जब सत्ता तानाशाही हो जाती है तब होती है जब देश की जनता मौन हो जाते हैं, या देश की जनता जब मौन होती है तो सत्ताधारी पार्टी तानाशाही हो जाती है। तो जनता को जागने की जरूरत हो। जो मौन जनता, जो आज हिंदुस्तान की जनता जो मौन धारण की हुई है, उसको दिखाने का समय आ गया है। बंगाल में कई जगह पर जो है वोटिंग के दौरान लगातार कई सारी तस्वीरें भी आई हैं, जिस तरीके से घोलमेल का या मारपीट का या दबंगई का। ये कहीं से भी लोकतंत्र में उचित नहीं है। जो भी हिंसा हो रही है, ये सब चीज लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ और कांग्रेस पार्टी भी इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। पहले चरण में हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, जिसमें आरोप लगा ये टीएमसी और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पहले वहां पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट बनाती है, वो जनता को बलगराने का जो एक सिस्टम है वो भारतीय जनता पार्टी है। उनका आईटी सेल पूरी तरीके से वो तैयार रहता है। तो ये जनता को मिसमाइंड करने का इनका एक खेल है, प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। अमित शाह कितने धूर्त आदमी है पूरा देश जानता है, ठीक ना। तो ये इलेक्शन में अपनी सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो अपने खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पिटवा दे तो इसमें कोई दो मत नहीं होगा। नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट को पीटा जा रहा है, जिसमें टीएमसी के लोगों, टीएमसी के कई ऐसे कार्यकर्ता का नाम साफ साफ आ रहा है, और आप कह रहे हैं जो मतलब बीजेपी खुद करवा रही है। बीजेपी, अमित शाह किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है टीएमसी को उन्होंने नेताओं को पैसा दिया होगा और अपने जो उनके कैंडिडेट है उनको भी बोला होगा कि भाई आपको ये चीज करना पड़ेगा। तो अमित शाह का दिमाग आप समझ नहीं सकते हैं ना कि किस तरीके का खुरपाती दिमाग है। ये देश की जनता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ये लोग बलगराने की काम करे। अमित शाह की जो राजनीतिक है ना, वो बहुत गंदी राजनीति। अब कहा जा रहा है जो भाई जो कांग्रेस के गुंडे हैं, आप लोगों को गुंडा कहा जाता है, जो उसको छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार बीजेपी की सरकार बन जाए। कांग्रेस के एक लीडर का तो हत्या हो चुका है ना बंगाल में, तो देखे चुनाव आयोग एक्शन ले। चुनाव आयोग क्यों चुप है? एक्शन लेना। कांग्रेस पार्टी के एक लीडर की हत्या हुई है तो चुनाव आयोग एक्शन ले। क्या कर रहा है चुनाव आयोग? कौन मतलब इस घोलमेल में कौन फंसा हुआ है, कौन बचा रहा है? ये पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पे सारा गेम हो रहा है। किसी भी राज्य में इलेक्शन हो रहा है, इनके इशारे पे चुनाव आयोग कर रही है। और वहां पे जो केंद्रीय पुलिस बल है उनका भी दुरुपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज लोकतंत्र में कर रही है। बीजेपी का तो सिर्फ एक ही नारा है ना, जो मतलब निष्पक्ष स्वच्छ तरीके से तमाम कामकाज हो। चुनाव आयोग का एक ही नारा जो निष्पक्ष तरीके नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि सत्ता पर किस तरीके से काबिज हो। उनका देश के युवाओं, किसानों, गरीबों, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। इनकी विचारधारा ही नहीं है। ये देश के युवा, किसान, गरीबों के लिए सेवा करने की नहीं इनकी नियत है और न कोई इनके पास नीति है। इन्होंने आज तक जो भी चुनावी मुद्दा हो या राजनीति में आया है तो हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाकर, जातिगत लड़ाकर, आपस में समाज को लड़ाकर, इनकी विचारधारा यही है और विचारधारा इनकी नहीं है। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं जो बस पश्चिम बंगाल में अगर हमारी सरकार आती है बीजेपी की, तो उसमें पश्चिम बंगाल का दिशा और दशा सब बदल। हाँ, पश्चिम बंगाल में अगर इनकी सरकार आती है तो जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है, बिहार को एकदम से स्वर्ग बना दिया है और स्टेटों को स्वर्ग बना दिया है, वैसा ही लग रहा है कि बंगाल को भी स्वर्ग बना देगा। दिल्ली की जनता तो बुला रही है ना, सिलेंडर फ्री में दीजिए, होली दीपावली का गिफ्ट दीजिए। बिहार की जनता भी बुला रही है। मुख्यमंत्री किसी और के चेहरा पर वहां पे इलेक्शन लड़ा गया था, जनता किसी और के चेहरा पर वोटिंग कर रही है। आज वो सरकार में और चीफ मिनिस्टर कोई और बन रहा है। तो लोकतंत्र की हत्या किस तरीके से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये देखिए। ये तो जनता से छुपा हुआ थोड़े है ना। आपको भरोसा नहीं है जो अगर बीजेपी की सरकार बंगाल में बनती है तो वो तमाम वादों पर खड़े उतरेगी? हाँ, तो उतरेंगे कैसे वो? 2014 से तो देश की जनता के साथ वादा ही कर रहे हैं, लगातार देश की जनता के साथ वादा कर रहे हैं, हर स्टेट में वादा कर रहे हैं। कितने वादा उन्होंने निभाया है भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता के साथ, या जिस प्रदेश में उनकी सरकार है वो आप पूछने वाला सवाल है। और बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है वो इसी का उदाहरण है। तो जनता को जागरूक होना चाहिए कि लोकतंत्र में उनका जो वोट देने का अधिकार है उसमें कोई चोरी नहीं हो, उसमें तानाशाही नहीं हो। तो देश की जनता को जागने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तानाशाही दिखा रही है तो जनता को जागना होगा। पहले चरण में हमने देखा किस तरीके से मारपीट हुई है। इस बार भी जो है इस तरीके का अंदेशा लगाई जा रही है, जो है बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगभग भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से तानाशाही सरकार है ही। इसकी विचारधारा ही तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो तानाशाही विचारधारा है और इसी तरीके से वो सत्ता में आते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा से खून के आग पे रोटी सेक कर अपनी राजनीति करती है। तो वो सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए वो मजबूर होते हैं और वो ही चीज वो बंगाल में भी अराजकता फैलाने की काम कर रहे हैं।
इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी वो अराजकता ही फैलाती है। भारतीय जनता पार्टी इसीलिए मशहूर है। लेकिन अभी का जो माहौल है, अभी जो है वोटिंग के दौरान हमने देखा था किस तरीके से क्या कुछ घटनाएं हुई थी, मारपीट की भी तस्वीरें आई थी। जी, भारतीय जनता पार्टी जहां जहां जा रही है वहां हिंसा करा रही है, लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, तो ये लोकतंत्र में कहीं से भी उचित नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो ये लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश हो रही है और इसका पूरा जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं इस बार जनता बदलाव कर रही है बंगाल के अंदर। जनता कुछ बदलाव नहीं कर रही है, इनकी तानाशाही है और एक हवा बनाने का एक फॉर्मूला इनका है। हर इलेक्शन में ये हवाबाजी करने का इनका भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम ही है। लेकिन जनता उनके साथ क्यों नहीं देगी? क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से जो प्रलय मचाई है बंगाल के अंदर, वो तो यही कह रहे हैं जो बदलाव इस बार होगा। देखिए, वो जनता पे डिसाइड करता है कि जनता लोकतंत्र में किसको स्थान देगी, टीएमसी को देगी, कांग्रेस पार्टी को देगी या भारतीय जनता पार्टी को देगी। लेकिन जिस तरीके से देश में भारतीय जनता पार्टी अभी वो लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं भी न्याय उचित नहीं। तो फिर ऐसे में आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है? मैं तो पहले ही बोल रहा हूं कि जब देश की जनता मौन हो जाती है तो सिस्टम जो है वो तानाशाही हो जाता है और जो चुनाव आयोग है वो भी देश का एक सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो भी तानाशाही हो गया है। लेकिन चुनाव आयोग तो क्लेम कर रहे जो सबसे निष्पक्ष चुनाव इस बार होने जा रहा है बंगाल। नहीं नहीं नहीं, जब लोकतंत्र में जब सत्ता तानाशाही हो जाता है तो उसके जितने भी सिस्टम है उसके दिमाग में भूसा भरने का काम होता है और वही चीज चुनाव आयोग के दिमाग में हो गया, उनके दिमाग में भूसा भर गया और वो लोकतंत्र की चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। लेकिन विगत वर्षों में देखिएगा तो चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष नहीं है। ज्ञानेश कुमार निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं कर? नहीं, बिल्कुल वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। सर, इससे पहले हमने देखा जो उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके टीएमसी को लगातार कहीं ना कहीं धमकी भरा शब्दों से नवाजा है। तो मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना कि जब वो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू कॉम्प्रोमाइज होंगे, जिसकी संगति में रहेंगे वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, तो उस तरीके से धमकाना, अराजकता फैलाना, हिंसा करना, ये भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा ही है। भारतीय जनता एजेंट कैसे कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? इलेक्शन कमीशन है ही ना, जो उसकी जो अभी जो नियुक्ति हो रही है तो उसमें देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो वोटिंग कर रहे हैं और एक नेता प्रतिपक्ष है। तो पहले कुछ और इसका कैटेगोरिया था, अब कुछ और हो गया, तो वो चुन के जो आएगा वो उनका बात मानेगा भारतीय जनता पार्टी का। तो इससे आप पूरी तरीके साबित है, पिछले कई राज्यों में इलेक्शन हुआ है, लोकसभा के इलेक्शन हो, तो जिस तरीके से चुनाव आयोग का व्यवहार है तो विपक्षी पार्टियों को पास या उनके खिलाफ, तो वो पूरा दर्शाता है कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं। आप कॉम्प्रोमाइज की बात करें, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने की बात कर रहा है। नहीं नहीं, क्या होगा? क्या नहीं 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 नहीं, चुनाव आयोग को आप निष्पक्ष इस वक्त बोल ही नहीं सकते। वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गिरफ्त में आ चुकी। कौन? चुनाव आयोग। सर, गिरफ्त में वो कैसे आएंगे? क्योंकि वो लगातार एक संस्थान है, वो किसी पार्टी का नहीं बल्कि देश का संस्थान है ना। वो आज देश का संस्थान बन के वो है ही नहीं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि वो देश के संस्थान है ही नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारों पे उन काम